दोस्तों अभी हमारी टीम जो मौजूद है वो दरभंगा जिला के किला स्थान के एयरपोर्ट के बगल में जो है अभी हम बॉम्बे साइट सेंटर में है। आप मेरे पीछे एक बैनर देख रहे होंगे, खास करके ये बॉम्बे साइट सेंटर जो है ये कहे तो दरभंगा के लिए दूसरा ब्रांच है। इसका जो मेन ब्रांच है ये मुंबई में है। तो खास करके यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो लड़के कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री जाने का सपना रखते हैं और जिनका सपना होता है कि फॉरेन कंट्री जाकर के अच्छा पैसा कमाना और कहीं ना कहीं अपने घर परिवार को चलाना, तो खास करके उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि बेसिक जो कहीं ना कहीं अगर आप बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है और ऑल ट्रेड के लिए कहीं ना कहीं ट्रेनिंग अब मिल रहा है बॉम्बे साइट सेंटर में। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद तबरेज़ आलम है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग है समझिए तकरीबन 10 ट्रेड की ट्रेनिंग होती है। चलिए तो मैं आपको वहाँ पे चल के बता भी देता हूँ। अच्छा, 10 ट्रेड का यहाँ पर कौन कौन से ट्रेड की बात की जाए तो यहाँ पर ट्रेनिंग होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का है, प्लम्बर का है, साथ में आपका स्टील फिक्सर है, रिगर है, स्काफ फोल्डर है, मेसन है, शटरिंग कारपेंटर है, क्लीनर वगैरह है। साथ में अभी एसी टेक्नीशियन का भी बहुत जल्द होने जा रहा है यहाँ पे। देखिए हमारा जो मेन मोटिव है वो है इंटरनेशनल के लिए, डोमेस्टिक के लिए नहीं है। बट अगर कोई भी बंदा यहाँ से सीख के डोमेस्टिक में काम करना चाहता है तो वो भी आके यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकता है, कर सकता है, सीख के जाके अपना है ना कहीं पे भी जॉब कर सकता है। लेकिन हम हमेशा ये सजेशन देते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग सिखाते हैं तो नॉर्मली कैसा है कि एक साइड पे काम करता हुआ बंदा, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी क्वालिटी अलग होती है और जो सेंटर पे ट्रेनिंग करता है उसके अंदर जो क्वालिटी होती है वो अलग होती है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। दोनों अलग अलग होते हैं क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं मोस्टली नॉर्मली गल्फ़ के लिए काम करते हैं, तो हम उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, डोमेस्टिक के लिए नहीं देते। तो डोमेस्टिक के लिए क्या है कि बंदे को यहाँ पे सीखने के बाद भी कुछ दिन किसी सीनियर के हाथ के नीचे काम करना पड़ेगा। फिर आप खुद की दुकान डालिए या फिर है ना खुद का साइट लीजिए, खुद का काम कीजिए, वो उन पे डिपेंड करता है। अच्छा बात का देखिए हमने जितने बंदों को ट्रेनिंग दिया यहाँ पे, कई बंदे जाके ऑलरेडी गल्फ में काम कर रहे हैं। पहले हमारा खुद का साइट सेंटर नहीं था तो हम दूसरे सेंटरों पे ना ट्रेनिंग करवाते थे। और कई बंदे, एक दो बंदे नहीं, कम से कम हज़ारों की तादाद में बंदे जो हमारे थ्रू ट्रेनिंग करके है ना गल्फ में जाके काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेन आपको क्लाइंट इंटरव्यू फेस करना रहता है। हमारे पास जो क्लाइंट आता है कोई भी कंपनी का, तो हम अपने बंदों को जिनको हम ट्रेनिंग दिए रहते हैं उनको हमें ना अपडेट करते हैं कि हमारे पास है ना फला कंपनी का इंटरव्यू हो रहा है। फिर वो बंदे आके इंटरव्यू देते हैं, जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर वो जाके काम करते हैं। अच्छा देखिए अभी तो तकरीबन 18 से 20 बंदों का यहाँ पे है ना एडमिशन हो चुका है। अच्छा 18 से 20। हाँ, और यहाँ पे अभी आपके सामने भी कुछ बंदे यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत दूर दूर से बंदे आ रहे हैं। बेतिया से आ रहे हैं, नालंदा से आ रहे हैं, तकरीबन मधुबनी के कई लड़के हैं, दरभंगा के हैं। तो जिनको जो लड़के हमको पहले से जानते हैं, क्योंकि हमारा जो इस लाइन का एक्सपीरियंस है वो तकरीबन है ना 10 से 11 सालों का है। तो जो बंदे हमको पहले से जानते हैं वो एकदम माइंड फ्री यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले रहे हैं और फिर हमसे जो भी आगे का काम रहता है वो काम भी करवाते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग का अगर बात की जाए, आप जो ट्रेनिंग देते हैं कितने मंथ का ट्रेनिंग है? खास करके अगर जो लोग करना चाहेंगे तो कितने मंथ का ट्रेनिंग है यहाँ पर? देखिए हम लोग जो ट्रेनिंग है, जो हम लोग फ़ीस लेते हैं वो 1 मंथ के लिए लेते हैं। लेकिन अगर बंदा नॉलेजेबल है, पढ़ा लिखा है, अच्छा एजुकेशन है, तो मिनिमम समझिए 15 से 20 दिन में वो एकदम तैयार हो जाता है। इतना हम लोग तैयार कर देते हैं कि कोई भी वो इंटरव्यू आसानी से निकाल लेगा। अगर बंदा पढ़ा लिखा नहीं है तो ऐसे बंदों को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं। हम ऐसे बंदों की भी ट्रेनिंग करवाते हैं, अच्छे से गाइडिंग करते हैं। वो भी बंदा 25 दिन से या फिर 1 महीने के अंदर अंदर वो भी है ना अच्छा खासा यहाँ पे काम सीख के इंटरव्यू दे सकता है और कई बंदे इंटरव्यू दे के जा चुके हैं। देखिए ट्रेनिंग का चार्ज जितने भी सेंटर है सब सेंटरों से हमारा कम है। और नॉर्मली स्टील फिक्सर और स्काफ फोल्डर, रिगर वगैरह का जो सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपया है 1 मंथ का। और इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर का जो है वो 1600 रुपया। एसी टेक्नीशियन का भी होने वाला है कुछ दिन में, तो फिर हम एसी टेक्नीशियन का बाद में अपडेट देंगे। नॉर्मली उसका भी है ना 2000 से 2500 के आसपास ही रहने वाला है। इनके अंदर स्किल नहीं है, वो स्किल सीखे, इसी वजह से हमारा सर्विस चार्ज कम है। वो स्किल सीखे, कहीं भी काम करे, कहीं से भी काम करवाए, हमें उससे मतलब नहीं। बस हमारे एरिए का लड़का है, हमारे गांव का बच्चा है, हमारे ज़िले का है, वो टाइम पास इधर इधर ना करे। अगर उनके अंदर स्किल नहीं है तो आके स्किल सीखे। स्किल अगर आप सीख लेते हो तो आपकी लाइफ के लिए वो बेटर है। अच्छा अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। अच्छा, कहाँ से आए हुए हैं और कब से यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं? मैं बेनीपट्टी से आया हूँ। आज मेरा 11वां दिन ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा ट्रेड की बात की जाए, किस ट्रेड का ट्रेनिंग ले रहे हैं? है, इलेक्ट्रीशियन का। इलेक्ट्रिशियन का। और आज कितनावा दिन है आपका? 11वां दिन। 11वां दिन है। 11वां दिन में खास करके क्या इससे पहले सीखे हुए थे या कहे तो जीरो से यहाँ से ट्रेनिंग लेने आए हैं? मैं यहाँ से जीरो से ट्रेनिंग ले रहा हूँ।
जीरो से जी जीरो से कुछ भी मतलब नहीं जानते। भी नॉलेज नहीं था इलेक्ट्रिशियन के बारे में जी 13 दिन में क्या प्रोग्रेस किया है, कितना लगता है कि हमने सीख लिया है? लगभग पूरा सीख लिया है, बस सिर्फ वायरिंग करना अब मतलब सीखना है बस। बोर्ड का कनेक्शन पूरा कर लेते हैं और एमसीबी की इधर का भी मतलब पूरा कनेक्शन कर लेते हैं अब। ये सब का कनेक्शन मतलब करने आ गया सारा। ये सब का कनेक्शन करने आ गया। इसके अलावा भी कुछ और सीखे हैं क्या? इसके अलावा और टूल्स सब जो उसका नाम याद किए हैं, जितने भी टूल्स है वो सब पूरा क्लियर हो गया है। मात्र एक बचा हुआ तो वायरिंग। वायरिंग बचा हुआ है बस। ट्रेनिंग यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है और तबरेज भाई भी बहुत अच्छे हैं जो मतलब हम लोग पे अच्छे से ध्यान देते हैं और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग हम लोग को दे रहे हैं। तो तभी तो आज 10 दिन में यहाँ 11 दिन में यहाँ तक मतलब सीख लिए हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप फॉरेन कंट्री चले जाए तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्या इस तरह का भी मन में है, कहीं ना कहीं इतना प्रोग्रेस हो गया है? नहीं, इतना ट्रेनिंग होगा कि अगर मेरा इंटरव्यू लेगा तो मैं इंटरव्यू में मतलब आराम से सिलेक्ट हो जाए। आराम से सेलेक्ट हो सकता हूँ। पहले इतना उम्मीद नहीं था, लगता था फॉरेन कंट्री में। पहले मतलब कुछ इलेक्ट्रिशियन के बारे में नॉलेज ही नहीं था तो मतलब इंटरव्यू कैसे पास होंगे। अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद फैयाज, कहाँ से आप आते हैं? मधुबनी से। अच्छा, मधुबनी से है। यही रहते हैं। अच्छा, यहीं रहते हैं। कब से आ रहे हैं और कितना दिन से ट्रेनिंग ले रहे हैं और किस ट्रेड का ट्रेनिंग ले रहे हैं? 1 हफ्ता से ले रहे हैं इलेक्ट्रिशियन का। एक हफ्ता से इलेक्ट्रिशियन का। जी खास करके क्या फॉरेन कंट्री जाने का सपना है आपका क्या? जी। अच्छा, कितना % लगता है काम सीख लिए हैं? इससे पहले क्या काम सीखे हुए थे या थोड़ा बहुत आता था या कहे तो कुछ भी नहीं आता था इस तरह से? कहे तो थोड़ा बहुत आता था, फिर भी ना के बराबर ही कुछ। अच्छा, ना के बराबर। लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी तो 50% आता है 50%। कितना दिन में सीख लिया? 1 हफ्ते में। अच्छा, एक तरीका सर का बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा यहाँ ट्रेनिंग मिलता है। बहुत अच्छा जो है, कहीं ना कहीं बच्चों का ट्रेनिंग होता है। ये सारे टूल्स आप देख रहे होंगे, बहुत सारे टूल्स है। और यहाँ पर आप मेरे पीछे भी थोड़ा दिखाइए, ये देखिए सारा जो है कहीं ना कहीं ये टूल्स लगा हुआ ताकि इसके लिए ताकि बच्चों को जो है समझ में आए, कहीं ना कहीं वो समझ सके कैसा ट्रेनिंग, इस तरह का जो है ट्रेनिंग कहीं ना कहीं उनके माइंड में जो अभी ट्रेनिंग चल रहा है। ये अभी जो है कहीं ना कहीं बेनीपट्टी के हैं जिनसे बात किए, ये भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ले रहा है। तो खास करके ये ट्रेनिंग का जो है कहीं ना कहीं पूरा सेटअप जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो है जो लड़कों को जो है ट्रेनिंग दिया जाता है और कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री जाने के लिए उनको जो है कहीं ना कहीं आसान हो जाता है। इंटरव्यू अगर कहीं पे देना हो तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही आसान हो जाता है, जिससे वो इंटरव्यू दे सके और जल्दी से जल्दी जो है इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाए और फॉरेन कंट्री के लिए कहीं ना कहीं आसान हो जाए उनके जाने के लिए। तो खास करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा।